अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को अगर फ्लू हो जाए तो ऐसे घर में कौन से आसान टोटके हैं जो कि आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप हर एज के बच्चों को ये आज़मा सकते हैं। सर्दियों में फ्लू हो जाना, बच्चे इसकी वजह से काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं और पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसके कुछ आसान सी रेमेडीज़ हैं जो कि आपको घर में ही रहते हुए करनी है। सबसे पहली है अजवाइन की पोटरी। आपने 2 से 3 चम्मच अजवाइन ले लेनी है। उसको फ्राई पैन पे या आप तवे पे भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जब उसका अरोमा निकले यानी कि खुशबू आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें। अब आपने उस अजवाइन को किसी भी मलमल के कपड़े या कोई भी कॉटन का क्लॉथ जो होगा उसके अंदर अच्छे तरीके से लपेट लेना है और वो एक पोटरी की शक्ल बन जाएगी। तो जब बच्चा सोया हुआ हो उसकी नाक के सामने आपने उसको रखना है। अभी वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो जब उसकी हीट निकल रही होगी ना, बच्चा जब सांस लेगा तो वो उसके ज़रिए उसके अंदर जाएगी। कोशिश करें कि बच्चा सोया हुआ हो तो तब आप ये टोटका करें, क्योंकि अगर बच्चा जाग रहा होगा तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो गर्म होने की वजह से बच्चे की स्किन भी सेंसिटिव है तो जल सकता है उसका हाथ। जब वो ठंडी हो जाए, थोड़ी-सी उसकी हीट कम हो जाए तो आपने उसकी छाती के ऊपर उसको प्रेस करना है। उस पोटरी को आपने उसकी छाती पे मलना है। उससे बच्चे को जो ये कंजेशन हुई हुई होती है छाती में, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। और पीछे बैक साइड पे भी आपने सेम प्रोसीजर करना है। दूसरे नंबर पे आपने हाफ़ कप सरसों का ऑयल लेना है और उसके अंदर 3 से 4 जवे लहसुन के डालने हैं और उसको पकाना है। इतना पकाना है कि वो बस एक बॉयल आ जाए या वो अच्छी तरीके से गरम हो जाए। लहसुन जलना नहीं चाहिए और ना ही तेल जलना चाहिए, बस उसको गरम करना है और जो लहसुन का थोड़ा-सा वो जो मॉइस्चर होता है वो उसके अंदर आ जाए। आप फ्लेम ऑफ कर दें और थोड़ा-सा तेल को ठंडा होने दें। ज़्यादा गरम आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। बिल्कुल हल्का-सा आप अपनी कलाई पे चेक कर सकते हैं कि अब इसका टेम्परेचर कैसा है। तो आपने नीम गरम उसके बच्चे की पैरों की जो तलियाँ होती हैं, जो हाथ की तलियाँ होती हैं और बच्चे की चेस्ट, इन पे आप मालिश कर सकते हैं। इससे बच्चों का फ्लू बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है नॉर्सलाइन ड्रॉप्स। जब बच्चे को फ्लू लगने वाला होता है ना तो पेरेंट्स को पता चल जाता है, उसकी अलामात शो होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे छींके मारना शुरू हो जाते हैं या बच्चों की आईज़ से पानी निकलना शुरू हो जाता है या बच्चे बहुत ज़्यादा नाक रगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपको ऐसी अलामात नज़र आएँ या आपको ऐसा लग रहा हो कि बच्चे को फ्लू लगने वाला है, तो आप एहतियातन पहले ही बच्चे को ये नॉर्सलाइन ड्रॉप्स आप बच्चों की नॉस्ट्रिल्स में, दोनों नॉस्ट्रिल्स में 1-1 कतरा डाल सकते हैं। उससे बच्चों की नाक खुल जाएगी और बच्चों का ये जो फ्लू है इससे उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाएगा। नाक बच्चे की बंद नहीं होगी और उसको साँस लेने में मसला नहीं बनेगा। ये ड्रॉप्स आप बच्चों को फीडिंग करवाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जब बच्चा रात को सोने लगे तो रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। एक-एक कतरा दोनों नाक में डाल देना है आपने, नाक की दोनों साइड्स में, और जब बच्चा सुबह उठता है तो तब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। चौथे नंबर पे आ जाता है, आप शहद यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, तो आप उसको थोड़ा-सा शहद चटा सकते हैं या आप उसको 1 टेबलस्पून या टीस्पून जितना भी आप देना चाहें आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर तो पानी में हल करके बच्चा पी सकता है तो आप पिला लें अगर बच्चा बड़ा है, लेकिन अगर नहीं तो आप खाली उसको शहद चटा दें। इससे भी बच्चे को फ्लू में भी और उसका जो गले में ख़राश होगी उसकी वजह से उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। ये हमेशा ठंड से होता है, तो जब आप बच्चे को शहद खिलाते हैं तो बच्चा ठंड से भी बचा रहता है और फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी ये सारी चीज़ों से भी महफूज़ रहता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टीम शॉवर। स्टीम शॉवर आपने कैसे दिलाना है? आजकल हर घर में ही गीज़र अवेलेबल हैं, तो आपने जब जब गीज़र ऑन करें तो फुल गर्म पानी, उबलता हुआ पानी जिसको बोलते हैं, आपने उस तरह से जब पानी गर्म हो तो शॉवर खोल देना है और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देना है। थोड़ी देर बाद पूरे वॉशरूम में एक स्टीम बन जाएगी, भाप बन जाएगी। तो अब आप शॉवर बंद कर दें और उस भाप में बच्चे को लेके जाना है। आप एक साइड पे खड़े हो जाएँ बच्चे को और उधर आप 5 से 10 मिनट खड़े रहें उस स्टीम में। आप जब खड़े होंगे तो बच्चा साँस लेगा तो उसकी नाक खुलेगी और उसकी छाती में अगर कोई दर्द वग़ैरह है या कंजेशन हुई हुई है तो आप
देखेंगे कि बच्चे को बहुत सुकून महसूस होगा और उसका नाक भी खुलेगा और उसको सांस लेने में भी आसानी पैदा होगी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे की डाइट अच्छी रखें। अगर तो बच्चा 6 माह से छोटा है, मदर फीड पे है या बॉटल फीड पे है, तो उसको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद फीड करवाते रहें, क्योंकि नाक बंद होने की वजह से बच्चा खाना-पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि मुँह के रस से साँस ले रहे होते हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो जब हम उन्हें कुछ खिला-पिला रहे होते हैं, तो उनके मुँह का जो साँस लेने का रास्ता होता है, वो भी ब्लॉक हो रहा होता है, जिस वजह से बच्चे बिल्कुल भी खा नहीं रहे होते। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत टेंशन की बात होती है। तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि बच्चे के साथ कोई इश्यू चल रहा है, इस वजह से बच्चा नहीं खा रहा। तो बच्चे को फ़ोर्सफुली मत खिलाएँ, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसको इनटेक करवाते रहें, ताकि उसके जिस्म में बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, वो बरकरार रहे। वो बच्चे जो खाना खा सकते हैं या खाना खाते हैं, तो वो लिक्विड पे आ जाते हैं, वो सिर्फ़ दूध पी रहे होते हैं, और वो बच्चे जो सिर्फ़ अभी दूध पी रहे होते हैं, अभी खाना नहीं खा सकते, छोटे बच्चे होते हैं, वो दूध पीना भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप परेशान ना हों, ये जो इश्यू होता है बच्चों के साथ, तो ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसकी नाक खुल जाएगी, तो जब उसके वो जो ब्लॉकेज हैं, वो खुल जाएँगी, तो बच्चा ईज़िली खाएगा भी और पिएगा भी। तो इसलिए आपने बच्चे की जो इनटेक है वो अच्छे तरीके से आप बच्चे को दें, ताकि बच्चा थोड़ी-थोड़ी देर बाद खाता रहे, बिल्कुल खाना ना छोड़ दे। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो अक्सर पेरेंट्स के ज़हन में चल रहे होते हैं, कि क्या बच्चों को हम सर्दियों में या फ्लू के दौरान या नज़ला खाँसी के दौरान बच्चों को दही या केला खिला सकते हैं? तो इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं और इस वीडियो को सुन सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि शहद आपने कभी भी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे लड़ने की ताकत 1 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं होती। तो अगर हर शहद में तो वो मौजूद नहीं होता, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि वो किसमें मौजूद है, तो इसलिए परहेज़ किया जाता है। और 1 साल के बाद बच्चे के अंदर उसके लड़ने की जो ताकत होती है, उसके खिलाफ वो पैदा हो चुकी होती है। इसलिए आप 1 साल के बाद शहद यूज़ कर सकते हैं। 1 साल से पहले कभी भी बच्चे को शहद ना दें। इससे बच्चों में दिमागी मसले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बच्चों को सिट्रस फूड यानी कि खट्टी चीज़ें ना दें। उनका आपने इस दौरान परहेज़ रखना है कि बच्चे खट्टी और ठंडी चीज़ें ना खाएँ, बाज़ार की और बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।